If you're watching this, you're probably those people, तो वो बंदा है राइट, जो कि हर एक YouTube चैनल पे सारे वीडियोस देखता रहता है जस्ट इन होप्स कि फाइनली तुझे वो सीक्रेट सॉस सीक्रेट एडवाइस मिल जाएगी. एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ द वीडियो that search for the secret sauce or the secret piece of advice which you're looking for, it will end. So today I closed a pretty big deal and it was honestly dope. It feels surreal and हो सकता है, obviously I'm just speculating it, हो सकता है किसी और रीजन से ये डील मैंने क्लोज किया whatever, बट मेरा दिमाग कह रहा है दिस इज प्रोबेबली द रीजन वाई. एंड आई ट्रूली बिलीव दिस इज द बिगेस्ट चीट कोड व्हेन इट कम्स टू सीकिंग एडवाइस. लाइक ऑल द पीपल हु यू टेक एडवाइस फ्रॉम, लाइक मोस्ट ऑफ यू आई नो यू लाइक वो बंदा जो कि बस यूट्यूब वीडियो देखता रहता. लाइक आई वाज लाइक यू व्हेन आई स्टार्टेड आउट. आई जस्ट यूज्ड टू लिसन टू ये सारे यूट्यूब वीडियोस, दिस टिपिकल सेल्फ हेल्प फकिंग कंटेंट, जस्ट इन होप्स कि भाई कुछ सुधर जाएगा. लाइक आई वाज जस्ट वाचिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि अगर गाने सुनता, एंटरटेनिंग कंटेंट सुनता, तब तो लगता कि भाई गलत काम कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह. सो आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस कंटेंट, टिपिकली ये सेल्फ हेल्प सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड. आई यूज्ड टू वॉच हमजा के वीडियोस एंड आई यूज्ड टू गो आउट ऑन वॉक्स. सो आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन टेक एनी एक्शन ऑन दिस एडवाइस, but if you are the select few people who genuinely do take action and you are those people जो कि सीक्रेट ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू दिस, हाउ डू आई मेक मनी, हाउ शुड आई लिव माई लाइफ, ऑल ऑफ दैट क्रैप, then I promise you won't have to watch another video after this, because let's be honest, those videos never helped you, right? Like if you're watching this video, this is not the first video you watched on whatever, like I don't even want to associate myself with self improvement. It did not work out, right? Like I'm not saying मैं अलग हूँ, मैं खुद ही गलती करता हूँ, मैं कभी भी आज ही मुझे पता है I'll go and I'll watch a typical random bullshit self-improvement video again. And I think I figured out, नहीं है तो शैम्पू नहीं है, I think I figured out what you need to do. And that's the exact process I used to close a pretty big deal today. It was basically, context देता हूँ उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. So the deal I was talking about, it was finalized around shit. कट मार लिया अपने आप को, fuck. That's why you don't use उस तरह, like पुरानी ब्लेड थी, कट लग गया, shit. अब साबुन से और जलेगा बाद में. So that deal was finalized around 2 days ago and the invoice was not cleared yet. Now what usually the old version of Somin would have done, लग रहा है what would have happened with the older version of Somin is Somin would have been like, चलो ठीक है, ये जो बंदे हैं इनका जब इनवॉइस आ जाएगा उसके बाद काम करते हैं. When I was about to do that, like कल रात को I was genuinely like sitting around and thinking, and मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, is there a higher chance I close this deal if I act like the version of Somin जिसको कभी भी मतलब पेमेंट कोई मना नहीं करता. Like imagine there are two hypothetical versions. एक version of Somin है जिसको लोग पेमेंट मना कर देते हैं, and एक version of Somin है जिसको लोग कभी पेमेंट मना नहीं करते. That's the ultimate version of Somin. He's the absolute best, everything. What would he do? And I was like, उस बंदे को क्योंकि भरोसा है कि पेमेंट आ जाएगी and कभी उसको कोई दिक्कत होती नहीं है, he never even perceives the version of reality कि उसको पेमेंट ना मिलेगी. एंड बिकॉज वो बंदा इस तरीके से सोचता है, बिकॉज उस बंदे को लगता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है दैट ही माइट नॉट गेट पेड और समथिंग लाइक दैट, देन ही वुड जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वर्क. ही वुड जस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग द सर्विसेज विद द पर्सन रिक्वेस्टेड. एंड आई वाज लाइक, इफ आई एक्ट लाइक द वर्जन ऑफ Somin जिसको पेमेंट्स के साथ दिक्कत है, आई नो इट साउंड्स वेरी सिंपल, देन आई वुड प्रोबेबली नॉट बी इन अ पोजिशन where I can close the deal क्योंकि मुझे पेमेंट में दिक्कत आएगी because I'm acting like him. Like let's say I'm fat already and I want to lose weight. Will I lose weight if I act like the version of Somin जो कि पतला है, जो कि अच्छी डाइट लेता है, अच्छा क्लीन खाना खाता है, और the fat Somin जो कि सड़ा हुआ खाना खा रहा है. लेकिन imagine how stupid it sounds. मैं मोटा हूँ,
इसलिए मैं मोटे वर्जन ऑफ सोमिल की तरह याद करूंगा एंड देन आई ट्राई टू लूज वेट. इज इट नॉट स्मार्ट अगर हम सोचते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी पतला होता व्हाट वुड आई बी डूइंग, या मैं कार्डियो कर रहा होता, कितने टाइम लाइक जिम जा रहा होता, एंड दैट्स द आंसर. इफ यू जस्ट डू दैट, इफ यू ईट एन अ कैलोरिक डेफिसिट, यू लूज वेट. बट अब सारे लोग काम में यही करते हैं, राइट? इफ यू नॉट साइंड एनी क्लाइंट बिफोर, वट एवर यू डन, यू प्रोबेबली डन दिस, राइट? लाइक यू आर गिल्टी ऑफ दिस. मैं भी गिल्टी हूँ भाई, मैंने भी ये गलती की है. You all can relate with this. You're like, pay the payment first, pay the upfront amount, blah blah blah, and then I'll do the work. And I'm not saying that you should work for free. Like there are going to be some retarded people, कुछ गधे होंगे जो कि तुमको बोलेंगे that yeah, like those are some cheapskates, right? वो जो सड़े लोग होते हैं सस्ते, जो तुमसे फ्री का काम निकलवाने का ट्राई करेंगे. I'm not saying those people don't exist. But even with good quality people, there have been moments in your life where you're like, ये बंदा हो सकता है पे ना करे, ये हो सकता है डील लाइक ट्रांजैक्शन हो ना, पूरी सारी चीजें, एंड एट अ मोमेंट ऑफ टाइम यू डीलेड वो, you're like पे मी दिस अमाउंट एंड उसके बाद एक्शन लूंगा. एंड आई वाज दिस पर्सन was like, yeah, if the invoice is not clear, then I won't get to work because why should I do that, blah blah blah. And I don't know क्या हुआ. अगर थोड़ा साइको एनालाइज करें, what exactly could be the reason कि ये अच्छी डील क्लोज हुई. क्योंकि मैंने जेन्युइनली बैठ के सोचा, अगर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी काम शुरू कर देता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी नो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्टिंग लाइक द अल्टीमेट वर्जन ऑफ सोमिल जो सारी डील्स क्लोज करता है. ही नेवर स्ट्रगल्स विद लाइक डिलेड पेमेंट्स और समथिंग, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्टिंग लाइक हिम. वो बंदे को मैं जल्दी रिजल्ट्स भी दे पाऊंगा एंड डील के पैसे आ भी जाएंगे. एंड आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड, लाइक अगर ये वीडियो 2 दिन पहले बनाता या 3 दिन पहले जब नहीं क्लोज हुआ था, a lot of people would have said सोमिल यू आर अ रिटार्ड. बट मुझे तब से लाइक जनरली उस रात को मुझे आइडिया आया था ये एग्जैक्ट वीडियो बनाऊंगा, एंड आई हैड द आइडिया उस दिन रात को. एंड इफ यू आर काइंड ऑफ वंडरिंग लाइक अगर कोई कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, watch a YouTube video I made like 2 to 3 days ago, and it was something like 99% people destroy their business because of this. I spoke about the fact that on 9 January we'll be onboarding a client जो इनके साथ India sign हो सकता है, so we won't reveal the name or something. You can literally right now go and watch that video, and today is 9 January. So that's the person I was speaking about, and I just started the work. Obviously जब काम शुरू किया मैंने उससे थोड़ी डिटेल्स मांगी और like bro like you want us to do outbound WhatsApp marketing for you, so connect your WhatsApp number please. उस बंदे को मैंने कुछ resources वगैरह भी दिए, and I was like this is how you can connect the WhatsApp. उसको अच्छे high quality SOPs document सारी चीज देखी भेजी. So he clearly saw these people know what the heck they're speaking about, because उन्होंने देखा भाई ने अच्छी सी SOP बना रखी है, Loom मीटिंग्स है, सारी चीजें हैं. एंड वो एक लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, राइट? लाइक तुम्हारे साथ क्या होता है, इफ समवन हैज नॉट पेड, यू आर लाइक व्हेन विल यू पे, व्हेन विल यू पे, व्हेन विल यू पे, एंड वी ऑल बीन गिल्टी ऑफ इट. एक कट ज्यादा लग गया, मैं भी इस चीज से गिल्टी हो रखा हूं. बट हैज दैट एवर वर्कड आउट वेल फॉर यू? बिकॉज जितना उसके पीछे भागते हो वो बंदा तुमसे और दूर भागता जाता है. बट मैंने इतना नोटिस किया, वो बंदा मुझे अपडेट कर रहा है, लाइक तुम कहते हो ना अपडेट्स क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, व्हाई आर यू घोस्टिंग मी, समथिंग लाइक दैट. वो बंदा मुझे बोलता सोमिल सो सॉरी गॉट कॉट अप इन वर्क, सोमिल सो सॉरी आई एम जस्ट रीचिंग द ऑफिस एंड देन आई डू इट. फिर उसके बाद कल कुछ NEFT में दिक्कत होगी. बेसिकली अगर HDFC का आपका बैंक है और सेम बैंक में ट्रांसफर कर दो तो नेफ्ट से नहीं होता, NEFT से. इट्स लाइक सम अदर सिस्टम HDFC यूजेस. तो इसीलिए IFSC कोड जब लुकअप में डाल रहे थे वो आ ही नहीं रहा था, एंड बेसिकली ये दिक्कत थी. तो दिस गॉट फिक्स. लाइक मैंने HDFC से जब बात की, दे वो लाइक 5:30 बजे तक फिक्स हुआ था. सो देन ही वाज लाइक आज 11 बजे तक कर दूंगा. उसके बाद वो मैसेज करता सोमिल ब्रो जेन्युइनली सॉरी लाइक गॉट स्टक अप इन ट्रैफिक, सारी चीज. देन ही पेड द इनवॉइस, एंड दिस साउंड्स लाइक अ वेरी नॉर्मल डील, वेरी छोटी सी सिंपल सी बात. हाँ भाई सोमिल थोड़ी पेमेंट ही तो डीले हुई, बट देयर इज ऑलवेज अ लेसन. अगर तुम किसी भी चीज को बहुत डीपली स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, एंड द लेसन इज आई क्लोज द डील. प्रॉब्ली मुझे लगता है मे बी आई माइट बी रॉन्ग, because I acted like the version of Soumil जिसके पास ऑलरेडी वो पैसे आ चुके थे. So then I'm much more likely to like just simply close the deal.
सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मुझे ऑब्वियसली उस बंदे को व्हाट्सएप मार्केटिंग भी चाहिए थी, एंड एवरी टाइम समवन रजिस्टर्स टू अ प्लेटफॉर्म, हमारी जो व्हाट्सएप सर्विसेज है वो हम थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करते हैं, एक हमारे प्लेटफॉर्म में ही हो जाती है, बट हम जो प्रोवाइडर है व्हाट्सएप का वो हमारा नेटिव खुद का नहीं है, लाइक व्हाट्सएप ने हमें खुद का प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, बट वी गेट इट लाइक बाहर के लोगों से ले लेते हैं, एंड जो हमारे यूजर्स है उनको कुछ लाइक फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एग्जैक्टली सेम है, हमारे प्लेटफॉर्म से सब एक्सेस होता है, मोबाइल ऐप सबसे। सो उस बंदे को ऑब्वियसली मुझे पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा, आई थिंक इट्स लाइक $30 अ मंथ। सो आई वाज थिंकिंग जब पैसे आ जाएंगे तब पे करूंगा, तब सारी चीज करूंगा, बट देन आई आस्क्ड माय सेल्फ अल्टीमेट वर्जन ऑफ सॉमिल, क्या वो बंदा व्हाट्सएप जो है ऑलरेडी खरीद रखा है क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा पे तो करेगा ही बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट बेस्ट, और वुड ही बी द पर्सन हु इज लाइक ओ माय गॉड जब पैसे आएंगे देन आई विल इन्वेस्ट माय ओन $30, एंड मैंने सोचा ऑब्वियसली वो बंदा व्हाट्सएप लेगा। तो कल मैंने उनको बोला भाई ये व्हाट्सएप है, आप यहाँ पे जाओ, इसको कनेक्ट कर लो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए खरीद रखा है। उन्होंने देखा चलो भाई इसने खरीद लिया। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाज सिंपली सेटिंग अप द आउटबाउंड सिस्टम्स। मैंने उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, क्या आपकी नीड्स है, क्या चीज़ है, किनको टारगेट करना है, सारी चीज़ें, एंड दे वर ऑब्वियसली एंगेजिंग। देन आई स्टार्टेड गिविंग देम आइडियाज, आई स्टार्टेड गिविंग देम वैल्यूज कि ये हमने चीज ट्राई की थी, आपका जो अप्रोच है आप अभी करंटली ऐसे कर रहे हो, आप 30 मिनट की कॉल पिच करते हो स्टार्टिंग में, व्हाट इफ यू मेक द इंट्रोडक्शन कॉल लाइक जस्ट 10 मिनट्स, हमने ये चीज ट्राई की, इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारी चीज हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे वर लाइक हाँ दिस मेक सेंस। मैंने उनको बोला चलो ठीक है, आप अपना गूगल कैलेंडर भी प्लीज इस चीज में कनेक्ट कर देना सारी चीज, आई सेंड द एसओपी फॉर दैट एज वेल, एंड दिस डज नॉट साउंड लाइक अ लॉट, बट मैं वो बंदा अपने आप को वैसे सोच रहा था who has already closed the deal, एंड उन्होंने भी यही चीज सोची, लाइक ये बंदा तो ऐसा कर रहा है जैसे ये ऑलरेडी हमारे पैसे ले चुका है, वी ऑलरेडी क्लियर्ड आउट द इनवॉइस, एंड देन देयर इज आल्सो द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ऑब्वियसली देयर आर लाइक nuances to everything. If you're working out with like retarded clients जिनके पास like just low quality people, it won't make sense. These people इनकी जो कंपनी थी, it was already doing like 15-16 lakhs a month in revenue. So finances, the amount of money we were asking, it was not a big deal for them because they were already making like 15 lakh rupees हर महीने, 16 lakh 15 lakh कुछ ऐसे था. So obviously the nuances, if you work with retarded people, this does not apply. बट एक अच्छा बंदा है जिसके पास स्कार्सिटी नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी मेट, देन ही इज नॉट ही लाइक, जो कैसे समझाओ, एक इंसान जो एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है उसका एक ईगो बन जाता है, उसकी एक सेल्फ इमेज बन जाती है कि भाई मैं वो इंसान हूं जो कि लोगों के साथ अच्छा करता है। वो बंदा जो लाइक जस्ट ट्राई टू इमेजिन देयर इज अ पर्सन हु इज अ टॉप 1% इनकम अर्नर इन इंडिया, वो बंदा प्रॉब्ली अपने आप को एक महान की तरह देखता है। वो बंदा प्रॉब्ली सोचता है कि मैं तो वो इंसान हूँ जिसने इतनी अच्छी चीज़ें अचीव की है, जिसने ये सारी अच्छे अच्छे काम, बढ़िया बढ़िया काम सारे कर रखे हैं। ही ऑब्वियसली सीज हिमसेल्फ लाइक दैट, एंड वो बंदे को अगर वो बंदे का आप एक ईगो पे हिट मारने का ट्राई करोगे, इट इज नॉट लाइक जस्ट ट्राई टू इमेजिन, आई वांट टू गेट द पॉइंट अक्रॉस, आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट। मान लो मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता हूँ एंड मेरा बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम ऊपर चला जाता है कि भाई मैं करोड़पति हूँ, मैंने ये चीज किया, मैंने लोगों की इतनी मदद किया, आई हेल्प सो मेनी पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ इफ someone has done a lot for me, like let's say I meet a random beggar on the street and he treats me with a lot of respect, he's very respectful, courteous and kind towards me, obviously I'm gonna like do something for him. I'm pretty sure all the people watching, if you were like genuinely like rich, like 10 out of 10 rich, then you would do a lot of good in the world, at least you think so. You want to donate to charity and all of that stuff, right? So similarly, I've seen this in people who make money. They have अपने बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे egos and they think क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हमने पैसे वैसे कमाए हैं, so they try to uphold that self image. And wow, धूप बढ़िया आ रही है. So they try their best to withhold that self image जो उन्होंने अपने दिमाग में, अपने सिर में खुद की बना रखी है. And obviously he was like, ये बंदा मुझे फ्री में पहले ही इतनी वैल्यू दे रहा है, इतनी चीज़ें कर रहा है. So clearly I need to reciprocate that, like law of reciprocity, basic human principle. अगर मैं अपने पड़ोसी के घर में एक खीर का डोंगा दूंगा, they would like to reciprocate. Like my mom always used to say as a kid, I never understood.
So like whenever someone sends something to eat in your house, you never send it back empty, like the vessel in which the food was shared with you. You never send it back empty-handed. And law of reciprocity, बहुत सारी चीजें जो होती है, the person felt compelled to pay. I did not force him. Like if I don't know, number तो नहीं दिखेगा. I'll just try to see अगर एग्जैक्ट मिलता है क्या. मैसेज एग्जैक्ट जो उन्होंने भेजा था, जस्ट सेकेंड. नो, उनका नंबर आ जाएगा या नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप पे. सो दे वर ईगर टू पे मी, ट्रांसफर मी द मनी. दे डिड नॉट नो इट लाइक सौमिल ये हो गया तो हो गया तो, because I reciprocated, I provided value first. And that's the cheat code which I found. Not just for money or anything. I just asked myself, the ultimate version of Somil in this situation, what the frick would he do? The version of Somil who already has all the things which I want. Like right now I have the decision of either working more or I have the decision of going on a walk and talking to God. And obviously it's a tricky decision, like what should I do? I asked myself what would the highest ultimate version of Somil do? And the answer was pretty evident. Obviously he would prioritize God because God is the person who has given everything to him. उसके बाद I asked myself question like कल रात को I was like extremely freaking tired and मैंने एक बंदे को बोला था like podcast पे आएगा and he had already confirmed. So then I asked myself what would the ultimate highest version of Somil do? He was like the ultimate highest version of Somil. He believes in the power of leverage. He believes in the power कि अगर वो अच्छे से लोगों से बात करेगा, like it always leads to more opportunities. That's how you get referrals. That's how you build your network. And it just goes a long way. मैंने सोचा बस ये पूछा खुद से, what would the ultimate version of Somil do? And the answer was pretty evident. And that's the cheat code which I found. If you just ask yourself, like, firstly, know who's the ultimate version of you. The best thing you can do genuinely, go to ChatGPT. उसमें वो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला ऐप आता है, जो भी कहता है. बेसिकली लाइक ChatGPT में वॉइस मोड होता है. फ़ोन में आप डाउनलोड करो, वो वॉइस रिकॉर्डर पे दबाओ एंड जस्ट वो जो बच्चा होता है ना, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, आई वॉन्ट दैट एज वेल. जस्ट स्पीक फॉर लाइक 5 to 10 minutes over there and list out everything which you want, all the accomplishments. Don't try to think I'm like, yeah, I want that as well, that as well, that as well. I want to be like a international boxer as well. I want to be like a SaaS company owner which has like $100 million in monthly recurring revenue. I want all of these things. I just list it out to ChatGPT, सारे जो desires है. And यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, ChatGPT जज नहीं करता. So it's important you list out the things that you truly want, like the things that you genuinely want, and not things which you think अगर मम्मी पापा पढ़ लेंगे तो खुश होंगे. I listed all of them out, and I was like, guide me through a day in the life. Like imagine मैंने ChatGPT को बोला like these are the things which I want. Imagine I am already the version of Somil who has achieved all of these things. Walk me through a day in the life. Include a lot of details. How exactly do I feel? What exactly am I doing at this moment of time? And वो जो स्टोरी बना के देगा ना, डे इन द लाइफ, इट फील्स ब्यूटिफुल जब वो करते हो. आई जस्ट लाइक रेड इट बिफोर अ सेल्स कॉल राइट नाउ, ऑन बोर्डिंग कॉल, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव द डील इज प्रीटी मच डन. Like yeah, I truly believe like they were interested in what we had to offer. Everything was pretty much taken care of, and it was awesome, man. It was genuinely awesome, like the way I felt. And that's the thing, like right now I can be sitting with my legs squished like ऐसे करके, or otherwise I can be like man spreading. I just asked myself, what would the ultimate version of Somil do? I don't need to watch a YouTube video, because जो भी बंदा YouTube वीडियो बनाता है, कुछ भी करता है, like books, whatever, he's giving you advice based on his life. वो बता रहा है कि मेरा like, I'll give you a simple example. Let's say you hate the idea of boxing. You're a bitch and you're like, boxing से brain damage हो सकता है तो मैं कभी boxing नहीं करूँगा. Me, like whenever I speak, I love boxing. I'm like, yeah bro, like इसमें gloves पड़े. So I will always be like, yeah, I just love to spar. Like sparring teaches you a lot, blah blah blah.
And all the advice which I share, like I don't even share advice, I just share what I learned through stories. It's gonna be biased. मैं तुम्हें बोलूंगा भाई ये करना चाहिए बिकॉज मुझे बॉक्सिंग पसंद है, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसको बॉक्सिंग पसंद थी, वो स्टेट लेवल बॉक्सर था, उसने मुझे सिखा दी. So obviously I'm gonna be biased. Like maybe you don't even have the same goals and aspirations as me. It does not make sense for you to box if you're a bitch and you're like I don't want to box. Like चोट लग जाएगी मुझे, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा, मेरा दिमाग हिलेगा जब कोई मुझे नॉकआउट पंच मारेगा. If that's you, then you should not get into boxing. बट दिक्कत तब आती है जब तुम इंटरनेट पे उन लोगों से एडवाइस लेते हो जो कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए एडवाइस शेयर करते हैं, बट तुम्हारे गोल्स अलग होते हैं. एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट एस्पिरेशंस. I like and do trade like everyone wants a life like him. I don't want to be smoking cigars. I don't like doing like cigarettes or alcohol. I've never done it. मुझे वो चीज़ नहीं करनी. So I cannot take advice from him. अगर मैं उसकी एडवाइस लूँ like निकोटीन अच्छा होता है, smoke cigars, it won't make sense for me because I don't want that life. So I can just ask myself, what does the ultimate version of Somil do? Of course, he does not fucking smoke. Of course, he does not drink. That's a very simple question. And उसका आंसर instantly पता होता है. Your brain might like cope and shit and it might be like, no, this is not really true. Like, no, कुछ cope करके बोल सकता है. But if you're being really honest, you always freaking know the answer. What would the ultimate version of you do? And another thing is inputs equal to outputs. If you put good in the world, good comes out. And I know your mummy, papa, your parents have said it so many times, but I was just speaking positively about a potential prospect. Like a couple of days ago in my YouTube channel, he has not even seen the video ever. He does not even know I have a YouTube channel. And just because of this, I don't know, मैंने बस बोला अच्छा बंदा है, genuinely respect him. He was not even a client, and he's now a client of ours because I put good in the world, maybe good energy, and I genuinely did not have any intentions कि काश वो बंदा ये देख ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. उसके बाद एक और बंदे मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है, मैं चाहता था उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, लाइक हिम एज अ पर्सन. मैंने उस बंदे के लिए एक फेवर किया, नॉट इवन अ फेवर, आई डिड नॉट इवन टेल हिम समथिंग, and in the past 3 to 4 days has provided like 2 referrals to me. And the second referral, she's like a owner of a very big company, like Noida में बहुत अच्छी बड़ी सी उनकी company है, and they have like hundreds and thousands of clients from all around the world, Azerbaijan, UAE, Dubai, UK, US, Australia, Canada, everything. And he just provided the referrals out of nowhere. उसने मुझे बोला भी नहीं. I just randomly receive a call and the lady is like, I'm like, who are you, whatever. She's like, I'm this person, and I heard from this person that you offer these services, you book qualified calls in the calendar and all, and our inbound team, sorry, our in-house team, they've been doing an absolute terrible job, so we would love your assistance and we would love to get started. So that's the thing, like, you just put good in the world without any expectations in return, and something good comes out. And that is because the ultimate, the best version of you who has achieved the dreams and the aspirations, जिसके लिए जो तेरे सपने हैं, those are like minimum standards. Like whatever your dream is, like my dream right now is 50 lakhs a month. That is gonna be a minimum standard for him. He's not gonna be like, yeah, बहुत अच्छा होगा 50 लाख महीना आ जाए. He'd be like shitting his pants. And if you just act like him, is there a higher chance you hit that number? Is there a higher chance I hit 50 lakhs a month? Obviously. Compared to the version of me जो कि वहाँ पे नहीं है. वो बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका है. उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है exactly like the fitter version of me. I'm not fat right now. But जब मैं पहले 2 साल पहले मोटा था, तब की तरह अगर मैं आ करूँगा अभी, I will become fat. If I just start eating out like Nutella sandwiches सुबह उठते ही like butter के साथ bread में, I probably will become fat. If I just start playing Fortnite for like 12 hours a day, I probably will become fat. And तब उस टाइम पे when I was fat, if I started my mornings with like a 10-minute walk in nature and I had coffee, high quality food, like no bullshit, no fucking sugar and shit, if I was acting like that ultimate version of Somil उसी टाइम से, तभी से, then I would have lost the weight और मैं कभी मोटा ही नहीं होता. So that's exactly the same thing right now. Right now, whatever decision I'm making, I just ask myself, what would the ultimate version of Somil do? And I don't need to watch an undated motivational video. I don't need to watch Iman Ghazi's life advice. I don't need to watch a
motivational speaker, I don't need to watch Luke Wilmar. I don't need to watch a 4-hour Alex Hormozy video. I just need to ask myself, what would the ultimate version of Sawmill do? Because Alex Hormozy का advice उससे अलग होगा. Because Alex Hormozy के जो सपने हैं वो मुझसे अलग है. I respect him as an entrepreneur. He's a genuine 10 out of 10 entrepreneur. But I don't respect him as a person whose life I want to live. I think it's absolutely terrible. Like, sure, you're taking home $200 million, like $100 million. But at the same time, like, bro, I would hate to live your life. And he would hate to live my life as well. I'm not saying I'm perfect. वो बंदे की जो लाइफ है मुझे नहीं चाहिए, उसको मेरी लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है. सो आई डोंट नीड टू लिसन टू हिज एडवाइस. व्हेन इट कम्स टू बिजनेस मे बी आई कैन, बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ आई डोंट थिंक सो. So the best thing I can do, ask myself, what does the ultimate version of Sawmill has already achieved all the things I want to achieve? What would he do? That's like the biggest cheat code I found to life. And yeah, just do a lot of good in the world, and good comes your way. And don't cut your skin when shaving and all. Yeah, have a lovely day ahead. A lot of cool links in the description. I don't know what exactly it is when you're watching it. Just go and check it out. Bye.